हेलो एवरीवन, मैं हूं मदन। लेकिन मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लेटर कोडिंग के ऊपर पढ़े थे। आज के इस वीडियो में बच्चे हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के नंबर कोडिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, बिना कोई देरी के आज सेशन शुरू करते हैं। तो नंबर कोडिंग के सवालों के ऊपर जाने से पहले मैं तुम्हें यह बात याद दिला दूंगी बच्चों, उसके लिए जो बेसिक चीज हमें जानना बेहद जरूरी है वो चीज मैंने पहला वीडियो में बता दिया था। जैसे कि बच्चों ए से लेकर जेड तक जाएंगे तो कौन सा लेटर किस पोजीशन में आएगा, और जेड से लेकर ए तक जाएंगे तो कौन सा लेटर किस पोजीशन में आएगा, ये तो मैं तुम्हें पहले वीडियो में बता दिया था बच्चों। तो आइए बच्चों, वही सब बेसिक चीज का इस्तेमाल करके हम नंबर कोडिंग का हर एक सवाल को कैसे आसान तरीके से हल करते हैं वो देखते हैं। बच्चों देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है इंग्लैंड के लिए अगर ये नंबर कोड है और फ्रांस के लिए ये नंबर कोड है तो ग्रीस के लिए नंबर कोड क्या है बताओ। देखिए बच्चों, अगर जो दो स्टेटमेंट हमें दिया गया है उन दोनों को मैं जोड़ दूं तो इसमें हमें EMGLA और D का कोड मिल गया है बच्चों 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि एन यहाँ पे 2 बार लिखा था, एन के लिए 2 रिप्लेन है, इसके लिए बच्चों एन का कोड हमें 2 पता चल गया। और यहाँ पे बच्चों FR और C ये 3 लेटर का नंबर कोड हो गया 7 8 और 9, ये तीनों का मैंने नंबर कोड यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे जो रहेगा AN और जो E, ये तीनों को क्यों नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि AN और E ये यहाँ पे है, AN और E। यहाँ पे जो कोड देखिए बच्चों, AN का कोड है 5 और 2 और E का कोड है 1, यहाँ पे भी सेम कोड है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो बच्चों कुल मिलाकर ये दोनों स्टेटमेंट को अगर हम जोड़ दिए तो हमें कौन सा लेटर का नंबर कोड क्या है हमें पता चल गया। इसके हिसाब से बच्चों हमें पता लगाना है ग्रीस का नंबर कोड क्या होगा। तो देखिए बच्चों, जी का कोड क्या हो जाएगा बच्चों, जी रिप्रेजेंट करता है 3 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। आर का हो जाएगा बच्चों 8 और ई का बच्चों हो जाएगा 1, डबल ई है तो डबल 1। सी का बच्चों हो जाएगा 9 और ई का फिर से हो जाएगा 1। तो बच्चों हमारा आंसर हो गया ये, ग्रीस का नंबर कोड हो जाएगा ये आंसर हमारा किस ऑप्शन है बच्चों, ये आंसर हमारा ऑप्शन सी में है। इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि बच्चों ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये एक डायरेक्ट नंबर कोडिंग वाला सवाल था जिसमें हमें हमारा दिमाग स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ जो कोड दिया गया था उसके हिसाब से चलना था। तो चलिए बच्चों, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चों, इसके जैसा और एक सवाल हम कर लेते हैं ताकि उसका ये सवाल अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में स्ट्रिंग को ऐसे सिंबल के साथ कोडिंग किया गया है और फ्रेज को ऐसे सिंबल के साथ कोडिंग किया गया है। हमें पूछ रहा है ग्रेप्स का सिंबल कोडिंग क्या होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन चाहे हमें नंबर कोडिंग के साथ दे दिया जाए चाहे सिंबल कोडिंग के साथ दे दिया जाए, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चे एग्जाम में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन बच्चों ये सिर्फ हमें डराने के लिए क्वेश्चन दिया गया है और कोई बड़ी बात नहीं। अगर हमारा फंडामेंटल क्लियर होगा, हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हम उसको उड़ा देंगे। देखिए बच्चों, ये दो वर्ड को अगर हम इकट्ठा कर लें तो हमें क्या नतीजा मिलता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे STRING ये हर एक लेटर है, कहाँ कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ है, उसका कोड मैंने यहाँ लिख दिया है। और जो नीचे दो दूसरा नंबर का कोड है ना बच्चों, उसको देखिए, यहाँ पे P A और E ये तीनों वर्ड नया है, इनके लिए कोड वर्ड में लेगा है बच्चों क्वेश्चन मार्क @ और मल्टीप्लाई का साइन। और ये जो 3 वर्ड रहेगा RI और S। देखिए बच्चों, पहले वर्ड में जो RI था यहाँ पे भी दूसरा वर्ड में RI है, यहाँ पे स्टार और माइनस उसके लिए सिंबल कोड था और यहाँ पे भी स्टार माइनस सेम है, इसीलिए बच्चों मैं इसको एक बार लिखा हूँ। तो देखिए बच्चों, दूसरे वर्ड में और एक भी चीज है, यहाँ पे S है, S के लिए यहाँ पे परसेंटेज का साइन लिया गया है और यहाँ पे भी S है, यहाँ पे इसके लिए भी परसेंटेज का साइन लिया गया है। ये कुल मिलाकर ये नतीजा में पहुंचे, ये दोनों वर्ड में ये सारी लेटर एक बार है और उनके लिए यही सब सिंबल कोड यूज है। तो इसको फॉलो करके हम इसका भी आंसर निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, हमें पूछा गया है कि ग्रेप्स के लिए कौन सा सिंबल वर्ड होगा। तो देखो बच्चों, पहले जी के लिए कौन सा है बच्चों, देखिए जी के लिए है डिवाइड का साइन, तो लिख देंगे। फिर आर के लिए बच्चों स्टार, फिर आ जाएगा ए के लिए बच्चों क्या है @ फिर आ जाएगा पी के लिए बच्चों आपको दिखाई देता होगा, पी के लिए है क्वेश्चन मार्क, और आ जाएगा ई और एस, ई के लिए बच्चों मल्टीप्लाई और एस के लिए परसेंटेज। तो समझ में आ गया बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा ये। लेकिन बच्चों ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है आपको दिखाई देता होगा बच्चों, ये आंसर हमारा ऑप्शन बी में है। इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए बच्चों, ये पहला सवाल और दूसरा सवाल, ये दोनों सवाल एक नंबर कोडिंग से दिया गया है और एक सिंबल कोडिंग से, लेकिन ये दोनों सवाल एक जैसा है। इस तरह के सवालों में हमें हमारा दिमाग यूज करने की कोई जरूरत नहीं। जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको हम इकट्ठा करके उसमें से जो सारांश निकलेगा वही को यूज करके हम आंसर आसानी से निकल पाएंगे।
तो चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और जिस तरह सवाल में हमारा दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा उसी तरह सवाल को हल करते हैं। बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है मशीन को अगर ऐसे नंबर कोडिंग में किया गया है तो डेल्टा का नंबर कोड क्या है। देखिए बच्चों, पहले हम पता लगाते हैं ये कैसे ये बना। देखिए बच्चों, एम का वैल्यू कैसे 19 हुआ। देखिए मैंने बताया था बच्चों, अगर हम ए से लेकर जेड तक जाएंगे तो एम कितने में बढ़ता है, आप आसान से बता सकते हो। एम हमारा बढ़ता है कितना में, 13 में। तो बच्चों 13 से ये हो गया 19, यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या जुड़ गया, +6 ऐड हो गया। फिर देखिए बच्चों, ए का पोजीशन है 1, यहाँ इसका 7 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 6 ऐड हो गया। सी का हो गया बच्चों 3, यहाँ पे भी 9 हो गया, यानी कि 6 ऐड हो गया। इससे हमें ये समझ में आ गया बच्चों, जिस भी लेटर का पोजीशन जो है उसमें से 6 ऐड कर दिया गया है। जैसे कि बच्चों एस का पोजीशन है 8, उसमें 6 जोड़ दिया है बच्चों, आ गया 14। आई का है बच्चों 9, 6 जुड़ गया है 15। एन का होता है बच्चों 14, उसमें 6 जुड़ गया है, आ जाएगा 20। और ई का होता है बच्चों 5, उसमें भी 6 जुड़ गया है, आ गया है बच्चों क्या, यहाँ पे हो गया है +6 जुड़ गया 11। इसी तरह बच्चों अगर इसका भी हम ऐसे कोड करना चाहेंगे तो हम हर नंबर के पोजीशन के साथ साथ 6 ऐड करते चले जाएंगे। डी का पोजीशन है बच्चों 4, 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10। फिर ए का पोजीशन है बच्चों 1, 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। एन का है बच्चों क्या है, एन का है 14, 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। जी का है 7, 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 6 13। ई का है बच्चों 5, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। और बच्चों आर का क्या होता है बच्चों 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो बच्चों 24। तो बच्चों हमारा आंसर हो गया ये हो गया हमारा सही आंसर। देखिए बच्चों, ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है, ये आंसर हमारा ऑप्शन सी में है। इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन में आसानी से समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है अगर इस वर्ड को यानी कि वर्क को कैसे कोडिंग किया गया है तो वुमेन का कोड कैसे क्या होगा। तो आइए बच्चों समझते हैं पहले ये कैसे हुआ है। देखिए बच्चों, अगर मैं W के बारे में सोचूं तो अगर मैं A से लेकर Z की तरफ जाऊं तो W हमारा कितने नंबर में आता है, आप सभी को मालूम है बच्चों, W हमारा 23 सीरियल में आता है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है 4, तो इसको ना मल्टीप्लाई करते हुए ना माइनस करते हुए ना ऐसे जोड़ते हुए तो 4 नहीं हो रहा है। अगर उसको हम रिवर्स ऑर्डर में ले आए तो हमारा W लास्ट में चला जाएगा, तो W क्या 16 हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता है। देखिए बच्चों, जब हम एक बार ए से लेकर जेड की तरफ गए तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो चलिए जेड से लेकर ए तक देख लेते हैं। अगर बच्चों हम जेड से लेकर ए की तरफ आए, यानी कि जेड को 1, वाई को 2, ऐसे ए को 26 करके चले, तो डब्ल्यू हमारा किस पोजीशन में आ जाएगा, डब्ल्यू हमारा 4वें स्थान पे आ जाएगा। और वो कितने स्थान में आएगा, मैंने बताया था बच्चों, अगर हम जेड से लेकर ए की तरफ आएंगे तो कौन सा लेटर किस पोजीशन में पड़ेगा, ये जानने के लिए मैंने तुम्हें ट्रिक बताया था। क्या था वो ट्रिक, टोटल 26 लेटर है, 26 लिख देंगे। ए से लेकर जेड की तरफ हम जाएंगे तो वो हमारा 15वां पोजीशन में आएगा। लेकिन मैंने बताया था बच्चों, जिस भी पोजीशन में आएगा उसमें से एक काम करके 26 से माइनस कर देंगे तो 15 पोजीशन में आता है। इसका मतलब बच्चों यहाँ से एक काम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 14, 14 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12। तो ओ के लिए 12 लिखा है, सही है। फिर आर के लिए बच्चों, आर हमारा कौन सा पोजीशन में आता है, ए से लेकर जब जेड तक जाएंगे बच्चों आर हमारा 18वां स्थान पे आता है, तो उसमें एक घटा दो 17 हो जाएगा, तो 26 से 17 चला जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ऐसे में ट्रिक तुमको बताया था बच्चों। तो इससे हमें बच्चों ये पता चलता है ये जो वर्क के लिए जो हमारा नंबर कोडिंग किया गया है, ये जेड से लेकर ए की तरफ आने से जिस भी पोजीशन में पड़ता है उसी के हिसाब से नंबर कोडिंग किया गया है। तो इसी तरह बच्चों, अगर इस वर्ड में जो भी लेटर है जेड से लेकर ए की तरफ आने में जिसका पोजीशन जो भी होगा उसी के हिसाब से अगर हम नंबर कोडिंग कर देंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, W और O के लिए हमें नंबर कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे W और O के लिए 4 और 12 था, उसको मैं लिख देता हूँ। देखिए बच्चों, M के लिए M हमारा कितने नंबर पे आता है बच्चों, M हमारा 13 स्थान पे आता है, तो उसमें एक कम कर देंगे 12 और 26 से माइनस कर देंगे तो क्या है बच्चों 14। इसके बाद बच्चों A का पोजीशन क्या है, जेड से लेकर 1 तक आएंगे तो बच्चों A का पोजीशन 26 हो जाएगा, उसको घटाने की कोई जरूरत नहीं, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 26, इसको नहीं घटाएगा बच्चों। और एन का क्वेश्चन है बच्चों 14, उससे एक कम कर देंगे तो बच्चा आ जाएगा 13, 13 26 से 13 चला जाएगा तो बच्चों क्या आ जाएगा 13। तो ये होगा हमारा सही आंसर। बच्चों आप सब आसानी से बता सकते हो ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है, तो आपको दिखाई देता है ये आंसर हमारा ऑप्शन ए में है। इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ आएगा बच्चों। तो बच्चों तुम्हारे लिए आगे भी और धांसू तरीके के सवाल है, तो चलिए बिना कोई तरीके अगले सवाल को भी देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन को देखिए,
क्वेश्चन कह रहा है अगर ए को 2 से कोडिंग किया गया है, एम को 26 से और जेड को 52 से, तो बीईटी का कोड क्या होगा बताओ। देखिए बच्चों, ए को 2 से कोडिंग किया हुआ है, ए का पोजीशन नंबर है 1, ये कैसे 2 हो गया? आप लोग सोच लेंगे सर उसके साथ एक जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, आपकी बात सही है, इसके साथ अगर एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। बच्चों यह भी तो हो सकता है एक के साथ 2 मल्टीपल हुआ होगा, तो देखिए बच्चों एक के साथ 2 मल्टीपल हुआ होगा तो 2 भी आ गया ना, तो हमारा 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बच्चों एक बात अच्छे समझो, जब भी हमें क्वेश्चन में ऐसे 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दिया जाएगा तो हमें हर स्टेटमेंट को देखिए, क्योंकि सब स्टेटमेंट जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसके हिसाब से हमें जवाब देना है। अगर हम एक स्टेटमेंट को देख के सोच रहे हैं कि इसके साथ एक जुड़ा है तो इसको नहीं देखेंगे तो इसके आंसर कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, हमें सब स्टेटमेंट को देखना है। तो देखिए बच्चों एम का तो हमें मालूम है बच्चों 13 होता है, तो ये कैसे 26 बन गया? अगर इसके साथ एक जुड़ा है तो इसके साथ भी एक जुड़ा होना चाहिए था, इसके साथ एक जुड़ा तो बच्चों ये आ जाएगा 14। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? तो इसका मतलब बच्चों ये गलत है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब इसको देख लेते हैं बच्चों, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 आया है, इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बच्चों ये 26 आएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों, जेड का पोजीशन क्या होता है बच्चों 26, तो इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 52 आएगा? तो आप बताओगे बच्चों जी सर बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब बच्चों ये दूसरा कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि जो भी लेटर लिखा गया है उसका ए से लेकर जेड तक की पोजीशन जो होगा उसके साथ हर बार 2 मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके हिसाब से बच्चों हमें इसका भी जवाब देना है। तो देखिए बच्चों बी का पोजीशन क्या होगा बच्चों 2 होगा, ई का पोजीशन होगा 5, फिर टी का पोजीशन होगा बच्चों 20। तो कुल मिलाकर बच्चों ये क्या हो गया? 8 कर दिए तो क्या हो जाएगा बच्चों 27 आ जाएगा। लेकिन बच्चों हमें 2 गुना करना है, इसके साथ 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा बच्चों 54। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 54, तो हमारा आंसर आ जाएगा 54, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो बच्चों ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है? ये आंसर हमारा ऑप्शन बी में है, इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन अपने समझ में आ गया होगा और तुम्हारा दिमाग अब थोड़ा थोड़ा ज्यादा काम करने लगा होगा। तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है किसी कूट भाषा में अगर 20 को 56 और 4 को 30 में लिखा जाए तो 10 का कोड वर्ड क्या होगा? तो देखिए बच्चों ये कैसे ये बना और ये कैसे ये बना, अगर हम जान लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगा। चलिए बच्चों पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों बी का कोड क्या होता है बच्चों? आप सभी को मालूम होगा, बी का होता है बच्चों 2, एल का होता है बच्चों 12, आई का बच्चों 9 और एस का होता है बच्चों 19 और इसका भी 19। अगर इस सबको मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 61। लेकिन बच्चों हमारा यहाँ पे 56 था, 61 नहीं था, तो इससे हम 5 घटा देंगे तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन बच्चों हम 5 क्यों घटाएंगे? आपके मन में सवाल आ रहा है। देखिए बच्चों इस तरह के सवाल को करने के लिए जब भी हमें कोई नंबर को ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो उसका 3 कंडीशन हो सकता है। देखिए बच्चों 3 कंडीशन को अच्छे से ध्यान लो। कोई नंबर अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या फिर गुणा करते हैं तो वो नंबर, पहला कंडीशन ये होता है बच्चों, तो वो नंबर हम अपनी मन ही मान लेते हैं। क्या हमें यहाँ पे कहा गया था इससे 5 घटाओ? नहीं कहा था। तो पहला कंडीशन होता है बच्चों हम एक वो नंबर चाहे गुणा करो या घटाओ या ऐड करो हम मन ही मान लेंगे, हमें क्वेश्चन में कहा नहीं गया होगा। दूसरा कंडीशन ये होता है बच्चों दिए गए वर्ड में जितने भी लेटर होगा उसके हिसाब से उतना नंबर चाहे ऐड करोगे चाहे घटाओगे या फिर गुणा कर सकते हो। तीसरा कंडीशन ये होता है बच्चों जो भी वर्ड हमें दिया गया होगा उसमें से जितने भी वावेल होंगे या फिर कॉन्सोनेंट होंगे उसके हिसाब से हम उतना नंबर चाहे ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 3 केस हो सकता है। मैं फिर बता देता हूँ बच्चों, एक तो होता है हम मन ही मन नंबर ले सकते हैं, दूसरा होता है बच्चों दिए गए वर्ड में जितना लेटर होगा उसके हिसाब से ले सकते हैं, और तीसरा होता है बच्चों दिए गए वर्ड में जितना वावेल होगा या कॉन्सोनेंट होगा उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने 5 लिया है, चाहे तो वो मन ही मन हो सकता है, और दूसरा बात ये होता है बच्चों यहाँ पे जो वर्ड में 5 लेटर है इसके हिसाब से हम मैनेज करें। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। बच्चों एल का क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, और बच्चों ओ का हो जाएगा 15, आ का हो जाएगा बच्चों 18 और डी का हो जाएगा बच्चों 4। तो बच्चों इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा बच्चों 43। अगर इससे हम 5 घटाएंगे
पहला कंडीशन मन ही मन घटा रहे हैं, तो क्या ये 39 होगा? नहीं होगा। तो सेकंड कंडीशन में आ जाते हैं बच्चों। सेकंड कंडीशन कह रहा था दिए गए वार्ड में जितने लेटर होगा उसके हिसाब से घटाएंगे। तो देखिए बच्चों 4 लेटर है, अगर इससे हम 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 39। तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए बच्चों इसी तरह इस वर्ड में जो जो लेटर है इनका पोजीशन पहले लिखते हैं और उसके ऐड करने के बाद ये 4 लेटर है उसमें से 4 घटा देते हैं। तो टी हो जाएगा बच्चों 20, ई का हो जाएगा बच्चों 5, बच्चों एन का हो जाएगा 14 और टी का हो जाएगा 20। ये चारों का बच्चों अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 20 20 40 54 5 59। तो ये आ जाएगा 59। लेकिन हमारे बच्चों दिए गए वार्ड में लेटर के हिसाब से घटाना है, तो 4 लेटर है 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 55। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा सही आंसर। तो बच्चों ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है आप सभी को दिखाई देता होगा। ये आंसर हमारा ऑप्शन डी में है। इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बच्चों क्वेश्चन का पैटर्न अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? मजा आ गया होगा। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है अगर इसका कोड 46 है, इसका 204 है तो इसका क्या होगा? तो ये कैसे 46 है देखिए बच्चों, पहले इसको करते हैं। बच्चों अगर हम ए से लेकर जेड तक जाएंगे तो ओ का पोजीशन हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? ओ का पोजीशन बच्चों हो जाएगा 15। फिर एच का पोजीशन हो जाएगा बच्चों 8। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 23 आता है। लेकिन बच्चों हमें तो 46 चाहिए। क्या इसको 46 करने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? इन तीनों में से तो कुछ एक करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों अगर कोई इसके पास वाला नंबर होता तो हम उसको साथ जोड़ देते या घटा देते, लेकिन इससे ये तो बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं बच्चों देखिए इससे अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है बच्चों 46। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन कैसे सेटिस्फाई हो रहा है बच्चों? 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद सेटिस्फाई हो रहा है। मैंने बताया था बच्चों जब भी हम किसी नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे उसका 3 कंडीशन हो सकता है। पहला तो हम मन ही मन ले सकते हैं। क्या हमें कुछ दिन में कहा गया था कि 2 मल्टीप्लाई करो, नहीं गया था तो हो सकता है कि हम मन ही मन लेते हैं। दूसरा होता है कि बच्चों जितने भी जो भी वर्ड दिया गया है उसमें जितना लेटर है यहाँ पे 2 लेटर था इसलिए 2 मल्टीप्लाई किया, ये भी हो सकता है। और तीसरा बात यह है बच्चों दिए गए वर्ड में जितने सारे वावेल्स होंगे या कॉन्सोनेंट है उसके हिसाब से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो एक कॉन्सोनेंट एक वावेल, ये तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। या तो पहला और दूसरा को सेटिस्फाई कर। तो चलिए बच्चों इसको देख लेते हैं। आई का पोजीशन क्या होता है बच्चों? आई का होता है 9। एन का होता है बच्चों 14। टी का होता है बच्चों 20 और एस का होता है बच्चों 8। बच्चों इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 51। लेकिन बच्चों हमारा 2 कंडीशन हो रहा था। तो बच्चों अगर इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो 102 आ जाएगा। क्या ये 204 आता है? नहीं आता है बच्चों। तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो सेकंड कंडीशन में चले जाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा था बच्चों? दिए गए वर्ड में जितने लेटर है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 लेटर है और इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है। तो ये 204 यानी कि बच्चों इसके साथ सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आइए बच्चों इसको भी ऐसे करते हैं। बच्चों ई का हो जाएगा 5, एल का हो जाएगा 12, टी का हो जाएगा बच्चों 20, ए का 1 प्लस आर का 18। तो बच्चों इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 56। इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? दिए गए वर्ड में जितना लेटर होगा 1 2 3 4 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 280। तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। आपको दिखाई देता होगा ये आंसर हमारा कहां पे है? ये आंसर हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आई होप कि बच्चों अब तुम्हें ये आसानी से समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है और किसी कोड लैंग्वेज में इसको 73 लिखा है और इसको 86, तो बताओ इसका कोड लैंग्वेज क्या होगा, यानी कि इसका कोड नंबर क्या होगा। आइए बच्चों पहले इसको देखते हैं कि कैसे 73 बना। बच्चों अगर इस सारी लेटर को अगर मैं ए से लेकर जेड तक जाऊं तो किसका पोजीशन क्या होता है बच्चों? पहले ही देखते हैं। ए का पोजीशन हो जाएगा बच्चों 1, एस का हो जाएगा बच्चों 8, ई का 5, एस का 19 और टी का 20 और आर का हो जाएगा बच्चों 80। बच्चों अगर इस सबको मैं जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 71। लेकिन बच्चों हमें पाना था 73।
तो बच्चों इसके लिए मैंने क्या किया, ये इसका पास वाला नंबर है, मैंने बोला था जब भी पास वाला नंबर आएगा चाहे हम ऐड करेंगे घटा देंगे, बड़ा नंबर आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं 2 ऐड कर दिया। लेकिन जिसके से ऐड किया मैंने बताया था वो 3 कंडीशन, या तो हम मन ही मन कर सकते हैं, ये हो सकता है पहला कंडीशन हो सकता है, दूसरा कंडीशन दिए गए वार्ड में जितने सारे लेटर होगा, क्या हमें 2 लेटर है तो ये सेकंड कंडीशन नहीं हो सकता। थर्ड कंडीशन बच्चों में क्या होता था, दिए गए वार्ड में जितने सारे कॉन्सोनेंट होगा या वावेल होगा उसके हिसाब से हम ऐड मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे वावेल है 1 2 और कॉन्सोनेंट है 1 2 3 4, लेकिन हम 2 ऐड किया है तो ये कंडीशन हमारा भी हो सकता है, इसका ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे 2 वावेल है, या तो हम इसको भाग के हिसाब से ऐड किए हैं या मन ही मन। चलिए इसको देख लेते हैं। इन सभी का अगर बच्चों में ए से लेकर जेड तक क्वेश्चन लिखूं तो ये हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 18, ए का हो जाएगा बच्चों 11, वाई का हो जाएगा बच्चों 25, पी का हो जाएगा बच्चों 16 और एन का हो जाएगा बच्चों 14। बच्चों इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 85, लेकिन बच्चों हमें 86 चाहिए तो हमें यहाँ पे एक ज्यादा चाहिए, लेकिन अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो ये 87 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो देखिए बच्चों अब थर्ड कंडीशन को देखते हैं, यहाँ पे कितना वावेल है, यहाँ पे 1 वावेल है, तो बच्चों इसके हिसाब से हम यहाँ पे 1 जोड़ देंगे। तो बच्चों इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो 2 स्टेटमेंट है ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए बच्चों इसको हल करते हैं। बच्चों इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा बच्चों क्या 19, बच्चों यू का हो जाएगा 21 और एच का हो जाएगा 8। तो बच्चों इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 86। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, जितने सारे भाव है उतना जोड़ देंगे, यहाँ पे 1 भाव है 2 भाव और 3 भाव, तो इसके साथ 3 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 89। यही हो जाएगा बच्चों हमारा सही आंसर। तो बच्चों इसके हिसाब से हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बच्चों कहीं पे जाएगा मत, क्योंकि इससे आगे तुम्हारे लिए और भी ज्यादा धमाकेदार क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों उसको भी देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, आइए इसको भी उठाते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है इसके लिए अगर ये कोडिंग है तो इसका कोडिंग क्या होगा, आइए पता लगाते हैं पहले ये कैसे बना है। देखिए बच्चों ए का पोजिशन है 1, लेकिन ए के लिए लिया गया है 3, इससे हमें यह पता है बच्चों यहाँ पे 2 ऐड किया गया है। फिर जब हम सी पे आएंगे इसका पोजीशन होता है बच्चों 3, इसके लिए 7 लिया गया है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे 4 ऐड किया गया है। फिर जब एम पे आएंगे इसका होता है बच्चों 14, लेकिन इसके लिए 15 ऐड किया गया है। और बच्चों आखिर में जब हम ई पे आएंगे इसका पोजीशन होता है बच्चों आप सभी को मालूम है 5, लेकिन इसके लिए 6 ऐड किया गया है। क्या आपको इससे कोई पैटर्न पता चलता है? आप बोलोगे सर हाँ पता चलता है। क्या? जिस लेटर का पोजीशन जो होता है उसका अगले वाला नंबर उसके साथ ऐड किया गया है। देखिए मतलब इसका पोजीशन है 1, इसके आगे आता है 2, इसके साथ 2 ऐड किया गया है। इसका पोजीशन है 3, इसके आगे आता है 4, इसके साथ 4 ऐड किया गया है। इसका होता है बच्चों 14, इसके आगे का नंबर है 15, इसके साथ ऐड किए गए। और उसी की तरह इसका होता है बच्चों 5, इसका आगे का नंबर छेड़ दिए गए। अब हमें पैटर्न आसानी से समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों इसको भी कर लेते हैं। बी का पोजीशन क्या होता है बच्चों? बी का पोजीशन होता है बच्चों 2, लेकिन 2 के साथ उसके आगे का नंबर होता है 3, ऐड करें तो बच्चों क्या आ जाएगा 5। ओ का क्या था बच्चों? ओ का होता है बच्चों 15, इसके आगे आ जाएगा बच्चों 16, जोड़ दो बच्चों क्या आ जाएगा 31। आई का बच्चों होता है 9, इसके आगे आ जाएगा बच्चों 10, हो जाएगा 19। इसी तरह बच्चों अब रहेगा एल का होता है बच्चों 12, इसके आगे आ जाएगा 13, तो जुड़ के क्या आ जाएगा बच्चों 25। तो अब हमारा चारों का कोड आ गया है, उसका हम लिख देंगे तो कैसे होगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 5 31 19 25, हो जाएगा 5 31 19 और 25, यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो बच्चों ये आंसर हमारा ऑप्शन डी में दिखाता है, इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप कि बच्चों इस क्वेश्चन को समझने में अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के आगे बढ़ते हैं। बच्चों आइए क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, इसको आइए हल करते हैं। गो के लिए 32 है, सी के लिए 42 है, तो सम क्या होगा? बच्चों अगर ए से लेकर जेड तक जाएंगे तो जी का क्वेश्चन हो जाएगा 7 और दो का क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों 15। इसको जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 22, लेकिन हमें चाहिए
32। तो मान लो हम इससे 10 ऐड कर देंगे मनी मन, और ये तो लेटर के हिसाब से नहीं हो रहा है और कॉन्सोनेंट वर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है। चलिए बच्चों, अगर ये कंडीशन इससे सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक हो जाएगा। तो देखिए एज का क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, 19, एच 8, ई 5, इन तीनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 32। तो बच्चों इसके साथ अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो क्या ये 49 आएगा? तो इसका मतलब बच्चों ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इस सवाल को तुम जितने तरीके से घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के कर लो बच्चों, आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि ये एक स्पेशल सवाल है तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ। चलिए उसको कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। बच्चों ए से लेकर जेड तक जब हम गए तो हो पाए नहीं, तो चलिए जेड से लेकर ए तक आते हैं। अगर हमें पीछे की तरफ से आएंगे जेड से लेकर ए तक, तो जी का वैल्यू क्या आएगा मैंने बताया बच्चों 26 से हमें ए से लेकर जेड तक जो वैल्यू हो रहा है उससे एक कम करके घटा देना है। तो ए से अगर जेड तक जाएंगे तो जी का वैल्यू कहाँ आएगा, जी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 7, तो उससे एक कम कर देंगे तो 6 को कम कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो जेड से लेकर ए तक जब हम आएंगे तो जी का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि जी का पोजीशन हो जाएगा 20। फिर इसी तरह ओ का ए से लेकर जेड तक जाएंगे तो ओ का पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चों 15, उससे एक कम कर देंगे 14, तो 26 से 14 चला जाएगा तो बच्चों क्या आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12। तो इसको जोड़ेंगे बच्चों क्या ये आता है 32, और सही है हमारा कंडीशन सेट से हो रहा है। तो ये भी कंडीशन सेट से हो जाए तो सही होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसके तरह अगर यहाँ पे जो सारे लेटर लिखा है इसका अगर हम जेड से लेकर ए तक आएंगे तो इस सारे का पोजीशन हो जाएगा बच्चों, इसका पोजीशन हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 19 और इसका हो जाएगा बच्चों 22। जेड से लेकर ए की तरफ आने से इसका पोजीशन, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 49। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब समझ आएगा बच्चों। तो बच्चों जेड से लेकर ए तक आएंगे तो इस सब का पोजीशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 14 और ये का तो आपको मालूम है बच्चों 22 है 22। तो बच्चों अब इस सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 56। यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो बच्चों ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है, आप सभी को दिखाई देता होगा, ये आंसर हमारा ऑप्शन ए में है। इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चों सर मुझे क्वेश्चन ध्यान रखा था ना, मैंने बताया बच्चों कहीं पे जाएगा मत, आगे आगे और भी हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के फिर एक धागे सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों देखिए और एक गजब का सवाल आपके सामने है, चलिए उसको भी ताबड़तोड़ तरीके से उड़ाते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है मोबिलिटी को अगर ऐसे कोडिंग किया गया है तो एग्जामिनेशन को कैसे कोडिंग करेंगे। देखिए बच्चों हम सही में पहले ए से लेकर जेड तक जाके टेस्ट कर लेते हैं। तो बच्चों चलिए ए से लेकर जेड तक के वैल्यू हमें पहले देख लेते हैं। ए से लेकर जेड तक जाएंगे तो एम आ जाएगा बच्चों क्या हमें 13 पे, फिर ओ का हो जाएगा बच्चों 15, बी का हो जाएगा बच्चों 2, आई का हो जाएगा बच्चों 9, एल का हो जाएगा बच्चों 12, फिर आई का हो जाएगा बच्चों 9, टी का 20 और वाई का हो जाएगा बच्चों 25। लेकिन बच्चों देखिए क्या ये सारे कोड इससे मिलता है, नहीं मिलता। देखिए बच्चों अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए बच्चों कैसे एम के लिए जो वैल्यू लिया गया था 1 3 13, अगर ये दोनों देखें तो क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ गया, आएगा नहीं बच्चों। ओ का जो 15 था इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों 6। ये जो बी और आई के लिए 2 और 9 लिया गया था ये तो एक एक नंबर है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं। फिर देखो बच्चों एल का जो वैल्यू है जो पोजीशन है 12, इसको जोड़ेंगे तो बच्चों 2 और 1 हो जाएगा 3। फिर बच्चों ये तो 9 रह जाएगा। इसको देखो बच्चों टी के लिए जो 20 लिया था इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा 2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। ऑप्शन बटन समझ में आ गया बच्चों कैसा रहा क्वेश्चन। मैंने बताया था बच्चों धमाकेदार क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग का खेल होना चाहिए। देखिए बच्चों जिसका दिमाग जितना तेज होगा वो उतनी तेजी रफ्तार से उसको उड़ा देगा। तो अब हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ गया। तो आइए बच्चों इसको भी कैसे उड़ाते हैं। ई हो जाएगा बच्चों 5, x 24, ए 1, एम हो जाएगा बच्चों 13, आई बच्चों 9, एन हो जाएगा बच्चों हमारा 14, फिर ए 1, टी 20, आई हो जाएगा 9, ओ हो जाएगा 15 और एन हो जाएगा 14। चलो उसको जोड़ देने का जो आ जाएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो ये तो 5 सिंगल है, इसको जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा 6, इसको ये तो 1, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, ये तो 9 रह जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये तो 1 रह जाएगा, 2 के साथ 0 इसको ऐड करेंगे तो बच्चों 2 आ जाएगा और ये 9 रह जाएगा, फिर 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और फिर आ जाएगा बच्चों 5। तो बच्चों यही हो गया हमारा
सबसे सटीक आंसर। समझ गया बच्चों? तो बच्चों ये आंसर हमारा ऑप्शन डी में है। इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप बच्चों अब तुम्हें ये क्वेश्चन के साथ साथ जितने सारे क्वेश्चन भी किए उसको आसानी से समझ में आ गया होगा और तुम्हारा दिमाग भी तेज हो गया होगा। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए अब थोड़ा अलग लेवल का कोई सवाल आपके सामने आके पहुंच गया है। चलिए उसको हल करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा गया है रीजन के लिए कोड वर्ड है 5 और बिलीव के लिए होता है 7, तो गवर्नमेंट के लिए क्या होगा बताओ। तो बच्चों इसको देख के आप तो ये समझ गए होंगे इतना बड़ा वर्ड का क्या कोड वर्ड 5 हो सकता है। इसमें एक लेटर ई के लिए तो सिर्फ 5 हो जाएगा और बाकी जो लेटर रहेगा उसका क्या बात है, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों इसको अगर तुम मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन एडिशन ऐसे करोगे तो बहुत गलती हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ये तो देखते ही उड़ाने वाला सवाल है। देखिए बच्चों कैसे हुआ है। यहाँ पे कितने लेटर है बच्चों, यहाँ पे कुल मिलाकर 6 लेटर है लेकिन हमारा कोड वर्ड है 5, यानी कि बच्चों टोटल नंबर ऑफ लेटर से एक लेटर घटा दिया गया है। यहाँ पे बच्चों 8 लेटर है, इसमें से एक घटा दिया गया है। इससे हमें क्या हो सकता है बच्चों, दिए गए वर्ड में जितने लेटर होंगे उनमें से एक घटा के हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 10 लेटर है तो उसमें से हम एक घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 9। तो 9 हमारा सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आंसर हमारा ऑप्शन बी में है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर पता नहीं आप कहाँ से क्वेश्चन लेके चले आते हैं। बच्चों ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए इसी लगा समझ में आ जाए एग्जाम में किसी तरह का सवाल पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों बिना कोई तरीके और एक दो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। बच्चों आइए आपके सामने और एक गजब का सवाल लेकर आया हूं, उसको भी उड़ाते हैं। देखिए बच्चों ड्राइवर के लिए कोड 12 है, पेडेस्ट्रियन के लिए 20 और एक्सीडेंट के लिए 16। तो बताओ कार के लिए क्या कोड वर्ड होगा। देखिए बच्चों इतना बड़ा लेटर के लिए क्या 12 कोड वर्ड हो सकता है। अगर मैं सिर्फ आर की बात करूं तो आर हमारा कितने नंबर में आता है, अगर मैं ए से जेड तक जाऊं तो आर हमारा 18 नंबर में आता है। तो क्या 12 इस वाले के लिए हो सकता है, तो एक के लिए तो 18 हो जाएगा। तो इसको गुणा करने से जोड़ने से सब्ट्रैक्शन करने से कोई आंसर नहीं आने वाला। ये भी एक खेलने जैसा सवाल है लेकिन बच्चे इसको सोच के बड़ा कर देंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है बच्चों, टोटल 6 लेटर है, उसके साथ हम 2 का गुणा करते हैं तो आधार आ गया। यहाँ पे बच्चों टोटल कितने लेटर है, देखिए बच्चों 10 लेटर है, इसके बाद हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा 20 आ गया। इसी तरह बच्चों यहाँ पे कितना लेटर है 8, इसके बाद हम बच्चों हम 2 का गुणा करेंगे तो ये भी आ गया 16। इससे हमें ये पता चला कि बच्चों ये जो 3 हमें स्टेटमेंट दिया गया था हर जगह एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर क्या हो गया बच्चों 3, इसके बाद हम जो 2 गुणा करते हैं तो बच्चों आ गया 6। ही हो गया हमारा सबसे सही आंसर। समझ गया बच्चों। तो बच्चों ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है, ये आंसर हमारा ऑप्शन ए में है। इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर सचमुच वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताना। चलिए बच्चों आज का इस सेशन का आखिरी सवाल को देख लेते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, हर बार की तरह आखिरी क्वेश्चन में एक धमाकेदार क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो बच्चों आज भी एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों इसके लिए ये कोड हो गया है, तो एसिड का कोड क्या होगा बताओ। ये इसको देखते तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, आर का एस हो गया मतलब बच्चों एक स्टेप आगे है, क्यू का आर ये भी एक स्टेप आगे है, और यहाँ पे एस का टी यहाँ पे भी एक स्टेप आगे है, और टी का यू यहाँ पे भी एक स्टेप आगे है। ये तो सब बच्चे को समझ में आ गया। लेकिन जो ई के लिए 2, यू के लिए 5 और यहाँ पे ई के लिए 2, ये कहाँ से आएगा। क्या ई का कोड वर्ड 2 होता है, ए से लेकर जेड तक चाहे या जेड से लेकर ए तक आए, ई का 2 होने वाला नहीं। ये सवाल SBI पीओ में पूछा गया है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए इसको लेकर आया हूँ। इसका मतलब बच्चों मैं चाहता हूँ कि तुम इसको देखो और समझ लो कि इसी तरह सवाल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के मैं इसका हल तुम्हें बता देता हूँ। बच्चों तुम्हें तो मालूम होगा हमारा इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल है, एक है ए, एक है ई और एक है आई, एक है ओ और एक है यू। ये 5 अल्फाबेट को अगर हम ऐसे सीरियल नंबर में सजा दें, इसको पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये 5वां, तो देखिए बच्चों इसी तरह इस कोड वर्ड को वहां पे वॉवेल की जगह यूज किया गया है। देखिए बच्चों ई हमारा दूसरा वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, तो ई की जगह पे 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, और यू हमारा 5वां वॉवेल है इसीलिए 5 लिखा है। आई होप बच्चों ये पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए तो हमारा भावेल है, इसका अगर हम आगे वाला बी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें भावेल का नंबर लिखना है। तो एक कौन कितने नंबर का भावेल हो, तो एक नंबर का भावेल, तो यहाँ पे आ जाएगा एक। और सीधे कॉन्सोनेंट है, हम कॉन्सोनेंट का क्या कर रहे थे बच्चों, कॉन्सोनेंट का आगे वाला लेटर लिखते थे, तो यहाँ आ जाएगा डी। फिर आई का बच्चों भावेल है, देखिए कितने नंबर का भावेल है, 3 नंबर का, यहाँ पे लिख देंगे 3। और बच्चों डी एक कॉन्सोनेंट है, इसका नंबर नहीं लिखना, इसका आगे वाला लेटर लिखना है, तो आगे क्या आ जाएगा बच्चों ई। तो बच्चों कुल मिलाकर हमारा आंसर ये आ गया। तो देखिए बच्चों ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है, तो आप सभी को दिखाई देता होगा, ये आंसर हमारा ऑप्शन डी में है। तो हमारा सबसे सही आंसर और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप कि बच्चों इस क्वेश्चन के साथ साथ आज जितने सारे क्वेश्चन किया गया है आपको सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ साथ आपका दिमाग भी और तेज हो गया होगा, और एग्जाम में तुम्हें जिस भी टाइप का क्वेश्चन दिखाएगा अब तुम उसको आसानी से उड़ा पाओगे। तो बच्चों वीडियो अगर सचमुच अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट के साथ सबसे करना ना भूले। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद।